हाय गेमर्स, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं चैनल। हम बात करते हैं गेम्स गेम पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स गेम पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट प्लेस कौन सी है जहां से आपको अपने पीसी पार्ट्स खरीदने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हैं। मैंने आपसे पोल किया कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, अमेजॉन या फिर लोकल स्टोर्स या फिर ये एमडी कंप्यूटर्स, प्राइम एबीजीबी, वेदांत कंप्यूटर्स, ये जो वेबसाइट्स हैं। मेरा दिमाग ही फट गया, मैं सही बता रहा हूं देख के। 66% लोग कहते हैं कि हमें लोकल शॉप से लेने का मन है, हमें ऑनलाइन खरीदने का ही मन नहीं है। जो और सेकंड मोस्ट पॉपुलर जगह थी वो थी अमेजॉन। और जो मैं सोच रहा था सबसे बड़े बड़े नाम हैं जो ऑनलाइन कंपोनेंट्स बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया, एमडी कंप्यूटर्स, प्राइम एबीजीबी, इन्हें इतने कम परसेंटेज, मतलब वेदांत और प्राइम एबीजीबी को 1% लोग मतलब ये समझो अभी छोटा मोटा पोल नहीं था कि 500 लोगों ने लिया हो। 45,000 से ज्यादा लोगों ने ये वोटिंग करी है, उसमें से 1% लोग वोट दे रहे हैं। तो मेरा तो दिमाग ही पट गया। मैं आपको इस वीडियो में कई और चीजें बताऊंगा कि कौन सी है बेस्ट जगह जहां से आपको अपने पीसी पार्ट्स लेने चाहिए, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो में सारी वेबसाइट्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं न्यूएग से। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि न्यूएग पे जो है बड़े सस्ते प्राइस मिलते हैं। अमेरिका में चलती है, जब आप विदेशी वीडियो देखते हो तो उसमें न्यूएग का नाम जरूर आता है amazon.com के साथ, तो उस पे प्राइसेस अच्छे दिखाई देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि उस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट नहीं करी है, और जब वो इंडिया में आएगा तो उस पे 20-30% ऐड हो जाएगा। अब आप खुद ही सोच लो 20-30% कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये तो आप बिल्कुल मत करो, आप ये इंपोर्ट मत करो आप वहां से। आपको लग रहा होगा कि मैं भी सस्ता खरीद लूंगा, मेरे को सस्ता पड़ जाएगा। कई बार पता है चौका कैसे पड़ता है, यहां पर आ जाती है इंपोर्ट ड्यूटी, यहां कस्टम वाले रोक लेते हैं, उसके बाद वो पैसे लगाते हैं और ये कहते हैं लाओ पैसे लाओ वरना प्रोडक्ट नहीं आएगा तुम्हारा, यहीं जब्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक बार को आप न्यूएग से मंगा भी लो तो आपको वारंटी गारंटी नहीं मिलती। ईवीजीए जैसे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल वारंटी देते हैं, लेकिन इतना आप नाक घुमा के मत पकड़ो। चुपचाप अपना इंडिया में ही खरीदो, बाहर से बिल्कुल मत खरीदो। बाहर से खरीदने का ये फायदा हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है या फिर आप आ रहे हो अमेरिका से, दुबई से, तो आपने खरीद लिया तो हो सकता है तो बहुत अच्छी डील है, फिर तो वो करना चाहिए, आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। 20-30% यार, मतलब आप ऐसा समझो 1,30,000 की अगर कोई चीज होगी ना तो वो आपको 1 लाख से कम में मिल जाएगी। और क्या लोगे। आइए दो बड़े जायंट्स की बात कर लें इंडिया के, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। फ्लिपकार्ट तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, फ्लॉपकार्ट है वो। सिर्फ लैपटॉप के लिए बढ़िया है, अगर ऑनलाइन कंप्यूटर कंपोनेंट्स के लिए आप बात करते हो तो जब ये बिग बिलियन डे और ये द ग्रेट इंडियन शॉपिंग ये फेस्टिवल चलते हैं तब तो फ्लिपकार्ट का बहुत नाम है, मतलब लैपटॉप बिकता है। पीसी कंपोनेंट्स वगैरह में सब कुछ बिल्कुल फेल है। एक लंबे टाइम से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का बिल्कुल ही फेल है। मतलब आप ये समझो, छोटे छोटे एग्जांपल ले लो। अब G102 जैसा माउस है जो हमेशा पॉपुलर रहता है, वो कभी भी आपको फ्लिपकार्ट पे सस्ता नहीं मिलेगा। मैंने देख लिया, कभी तो मिले किसी भी सेल में, किसी में भी नॉर्मल में, हमेशा हर चीज में अब देखता हूं फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगी है। एसी, माइक्रोवेव, कंप्यूटर पार्ट, सब कुछ अमेजॉन पे सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे महंगा है। इवन मैं सोचता था कि अकेला मैं हूं जो सिर्फ अमेजॉन से ही शॉपिंग कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल नहीं जाता मैं। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है जो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हो अमेजॉन पे, तब मैं उसके लिए जाता हूं। जैसे अगर आपको गूगल के ये स्मार्ट स्पीकर्स और ये स्मार्ट डिस्प्ले चाहिए हो तो वो आपको अमेजॉन पे मिलेंगे ही, वहां पे है ही नहीं गूगल के प्रोडक्ट्स, वो आपको फ्लिपकार्ट से लेने पड़ेंगे, तो इसलिए वो यहां से लेता हूं मैं। खासकर अमेजॉन पे आप ये पीसी कंपोनेंट्स तो सस्ते नहीं मिलते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, आप ये सब सस्ते लेना चाहते हो तो दूसरी वेबसाइट पे आपको सस्ते मिल जाएंगे। इस पे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने शॉपिंग करी है। लेकिन मॉनिटर में, एसएसडी में, पेरिफेरल्स में, जैसे हेडफोन्स हो गए, माउस कीबोर्ड वगैरह हो गए, उसमें आपको बहुत अच्छी डील्स देखने को मिलती हैं अमेजॉन पे, उसको कोई बीट नहीं कर पाता है। तो अगर आपको मॉनिटर, एसएसडीज और ये कुछ लैपटॉप्स वगैरह पेरिफेरल्स लेने तो अमेजॉन से आप ले सकते हो। कंपैरिजन तो आप हर जगह करो। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, लेकिन मैं सच बोलना चाहूंगा, अमेजॉन की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अमेजॉन एफिलिएट कमीशन बांटता है। आप ये देखोगे कई लोग हैं जिनकी खुद की वेबसाइट्स हैं लेकिन वो अमेजॉन का लिंक भी चिपकाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें ये भागते भूत की लंगोटी तो मिले कम से कम। जैसे मेरी वेबसाइट से तो किसी ने कुछ लिया नहीं, ठीक है, मेरा तो इतना ट्रस्ट है नहीं, तो कम से कम मैं अमेजॉन का लिंक दिए दे रहा हूं। अगर उसमें जूता भी खरीदा तो उसके भी 50 रुपए तो एंटी हो ही जाएंगे। इसलिए आपको अमेजॉन के लिंक्स बहुत देखने को मिलेंगे, और हम भी दूध के धुले नहीं है, हमें भी एफिलिएट कमीशन मिलता है, इसलिए हम आपको अमेजॉन के लिंक चिपका के देते हैं। फिर देखो, चेक करने को आप हर जगह चेक कर सकते हो। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 50 जगह जाऊं। फिर नाम तो ऐसे भी आते हैं, पेटीएम, टाटा क्लिक, इन पे भी आप देख लो। कई बार मैंने देखा है कुछ सुनहरी डील मिल जाती है। एक बार मैं शॉपिंग कर रहा था सैमसंग ईवो की एसएसडी की, कहीं और तो मिल नहीं रही थी, बाकी सेम रेट थे। अमेजॉन पे भी ठीक था, सस्ता था, अच्छा स्टार थे जो रेट वहां दे सकते थे।
पता चला वो टाटा क्लिक पे मुझे बहुत सस्ती मिल रही थी। वहां कुछ ऑफर चल रहा था कि आप अगर शॉपिंग करोगे फला फला डेबिट कार्ड से तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो वहां मेरे को कम से कम 500-600 रुपए सस्ती मिल गई। भाई मायने रखता है, 7-8 हजार की चीज अगर आपको 500-600 रुपए मिल जाती है सस्ती तो ठीक ही है। तो इस तरह से आप ये छोटी मोटी वेबसाइट्स पे चेक कर लिया करो। मुझ में इतनी ताकत नहीं है मैं हर जगह जाऊं। अब आ जाओ जो आपकी फेवरेट जगह थी जहां से आप अपने पीसी कंपोनेंट्स खरीदना चाहते हो, वो है लोकल शॉप्स। देखो लोकल शॉप का मतलब बहुत सारे हैं। लोकल शॉप्स के मतलब, लोकल शॉप का मतलब ये भी है कि आप जो है ये लेमिंगटन रोड है मुंबई की, वहां जाके खरीद रहे हो, या फिर दिल्ली के नेहरू पैलेस है आप वहां जाके खरीद रहे हो, कोलकाता में भी अच्छे ऑप्शन हैं वहां जाके खरीद रहे हो आप, बाकी कहीं और सुनने को नहीं मिलता। तो लोकल का आपने ये मतलब समझ लिया, जो कि सही में बहुत सस्ता पड़ता है और सामने कंपोनेंट्स होते हैं, आप सामने बात कर सकते हो और बार्गेन भी करोगे तो 5-10% तक बार्गेन हो जाता है। बार्गेन की बात तो लोकल शॉप पे ऑल ओवर इंडिया आप बात करोगे तो आप 5-10% नीचे करा सकते हो। लेकिन फिर लोकल शॉप का मतलब ये भी होता है कि जो जगहें पॉपुलर नहीं है, छोटा शहर है, तो वहां की भी लोकल शॉप बहुत अच्छी होती है। देखो लोकल शॉप आपको दे तो सकती है सर्विस, बात तो कर ही सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं, प्राइसेस बहुत मुश्किल हैं आपको वो बहुत अच्छे दे पाए। लेकिन मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत मुद्दे की है आपके लिए। मैं आपसे कई लोगों से कहता रहता हूं कि आप अपने पीसी बिल्डिंग के बिजनेसेस शुरू करो, पीसी कंपोनेंट्स की बातें करो, क्योंकि अभी भी एक 66% लोगों ने कहा है कि हमें लोकल शॉप से खरीदना है। इनमें से कई लोग वो हैं जो कर चुके हैं शॉपिंग ऑलरेडी, और कई लोग वो हैं जो अभी नहीं कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये 50-50 हजार के जो खर्चे होते हैं ना, वो किसी और को जो दिखता भी नहीं, जिसकी शक्ल भी नहीं दिखती है, उसको देने में उन्हें घबराहट होती है। और ये घबराहट भी सही है, क्योंकि कई कांड हो भी चुके हैं, छोटी मोटी डरावनी कहानियां हैं, लेकिन मेजॉरिटी में सही चलता है। लेकिन उनको लोकल शॉप से ही बात करनी है। अगर आप अपने शहर में होगे तो आप कर सकते हो। ये आप ऑलरेडी देख रहे हो, कई लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी अच्छी अच्छी पीसी शॉप्स हैं पीसी बिल्डिंग की। कोई और क्यों कहीं जाएगा, कोई 300-400 किलोमीटर क्यों दूर जाना चाहेगा अगर उसे अपने शहर में कुछ चीजें मिल रही हैं। तो आप लोगों को इस पर स्टडी करनी चाहिए। आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर प्रॉफिट भी बहुत कमा सकते हो आप, हजारों में नहीं लाखों में सीधे। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोकल शॉप से आपको डील करना हो तो पहली बात तो इन्हें नॉलेज नहीं होती। ये हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, एक जमाने से बात कर रहे हैं कि आई जी मैं तो चाहता हूं लेना, उसको जब ये नहीं पता कि राइजन कौन सी चिड़िया का नाम है तो मैं उससे क्या खाक गेमिंग पीसी बनवाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन कई लोगों से आप बात करोगे तो वो ये कर देते हैं कि हम अरेंज कर देंगे, ले आएंगे वगैरह वगैरह। और आप भी नए हो तो आप बात कर सकते हो, उन्हें अपने आप रिसर्च दिखाओ। साथ में मैं आपको एक चीज पर और सावधान करना चाहूंगा, ये जगह जगह चलता है और मैंने सुना है, और कई लोग कंफ्यूज करते हैं, ये जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है। खासकर जो नए लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है, पुराने हैं वो तो चलो मान लेते हैं। कई शॉप्स, कई वेबसाइट्स, खासकर ये मैं देख रहा हूं दिल्ली के नेहरू पैलेस की साइट से ज्यादा देखता हूं मैं, वो जीएसटी नहीं बताते हैं। जो प्राइस बताएंगे चीज का वो बिना जीएसटी के बताएंगे, 18% लगाए ही नहीं। तो लोगों को लगता है ये 7,500 की चीज, ये 7,000 की चीज 5,000 की मिल रही है, भाई वाह क्या जगह है, चलो भाई यहीं से शॉपिंग करें। बाद में जब वो बिल बन जाता है फिर एंड में आता है 18% जीएसटी नहीं दोगे हैं, ये भी तो जोड़ दो। तो फिर वहां पे चीखें निकलती हैं लोगों की। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। और जानबूझ के कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह के मैं देख रहा था रेट, वैसे वो लिखते तो हैं कि भैया 18% जीएसटी जोड़ लेना, लेकिन जब जोड़ क्या लेना, फिर यार जोड़ के प्राइस बताओ ना। बाकी वेबसाइट भी जोड़ के ही बता रही है। अमेजॉन का ये कहता है कि भाई सीजीएसटी बाद में जोड़ेगा, एसजीएसटी बाद में जोड़ेगा, वो भी तो जो प्राइस है वही बताती है। मैं क्यों जोड़ूं, मैं दिमाग क्यों मारूं, तो आप वो प्राइस बताओ। वो नहीं बताते ये लोग, वो जीएसटी हटा के बताते। वही वाली बात है, जबरदस्ती वाले जो खेल होते हैं, जैसे नहीं 499 रुपए की चीज है, 500 की नहीं है, 499 की है, वैसे खेल खेल ले। आइए अब कुछ वेबसाइट्स की बात कर ली जाए और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों में। जैसे कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो गई, कि एमडी कंप्यूटर्स हो गई, प्राइम एबीजीबी हो गई, वेदांत कंप्यूटर्स हो गई, एसएमसी इंटरनेशनल हो गई। एसएमसी इंटरनेशनल तो अभी बहुत नाम हुआ है, बिटकार्ड वगैरह, ये प्री बिल्ट वाली वेबसाइट्स हो गई। और कोई रह गया, आईटी डिपो रह गई है बड़ी में, हैं तो बहुत हैं, लिटरली मैं नाम नहीं ले सकता हूं। उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत जो है उनका नाम क्यों नहीं आता है, वो कहां थी, उन्होंने मार्केटिंग नहीं करी बाकी उन्हें मार्केटिंग करी, बाकी थोड़ी बहुत कम्युनिटी भी सहारा दे देती है जब नाम चलता है, बाकी उन्हें मार्केटिंग नहीं करी। जो कुछ नए आए हैं उनका बड़ा नाम हुआ है, उन्होंने मार्केटिंग करी है। मैंने देखा है कई अच्छे सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो पुराने थे, कभी कभी नाम सुनने को मिलता था मुझे, मैंने कहा नाम इनका बड़ा क्यों नहीं है, हर कोई क्यों नहीं जानता। अगर मैं कभी कभी सुन रहा हूं तो एक जो नॉर्मल बंदा है वो तो घंटा भी इन्हें नहीं जानता होगा इनके नाम को। मैंने अभी जो नाम लिए हैं इसके अलावा कई नाम बचे हैं जो आप नहीं जानते हो बिल्कुल भी, कभी कभार सुने होंगे, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। देखिए ऑनलाइन वेबसाइट्स में सबसे बड़ा नाम है एमडी कंप्यूटर्स का, बहुत ही पुरानी वेबसाइट्स है
और जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं ज्यादातर भरोसेमंद है सब। यहाँ पे कोई आपको चीट करने नहीं आता है। अगर आपको लगता हो कि आपको परेशान करने आ रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि आपको एक जगह सस्ती चीज मिल रही हो, आपको चीट कोई नहीं कर रहा। बाकी ये हो सकता है कि आपको सर्विस कोई ना दे रहा हो। जहां से आपको सर्विस नहीं मिल रही है तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आप उससे बदला ले सकते हो। तुमने मुझे सर्विस नहीं दी, मैं तुमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, मेरा प्रॉफिट तुम्हें नहीं जाएगा, मेरे प्रॉफिट दूसरी कंपनी को जाएगा, तुम्हारा कंपटीटर है, तुमने मुझे सर्विस नहीं दी, आप बदला ले सकते हो। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे फिर आप ये भी कहोगे यार अब ये सर्विस तो दे रहा नहीं है, लेकिन यार इसके प्राइसेस सस्ते हैं यार, अब मैं क्या करूं, अब खरीद ही लेता हूं, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। वो डिसीजन आपके ऊपर है। ऑल्दो एमडी कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे थे, एमडी कंप्यूटर्स बहुत पुरानी वेबसाइट्स है, बहुत भरोसेमंद वेबसाइट है, मैंने कई प्रोडक्ट्स इनसे खरीदे हैं। ऑल्दो हाल फिलहाल में कुछ बहुत बुरी खबरें सुनने में आई हैं, लेकिन मैं आपको ये साफ बता दूं कि ये बहुत ट्रस्टेबल वेबसाइट्स है। और बुरी खबरों से मेरा मतलब क्या है, जैसे कई लोगों को उनकी रिटर्न पॉलिसीज अच्छी नहीं लगी। एक खबर आई कि हैक हो गई थी वेबसाइट और उस पर जो है इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, तो वो थोड़ी घबराने वाली बात थी। ऑल्दो मैं आपको सही बात बताऊं, कई बार होता है कि एक वेबसाइट का नाम खराब करने के लिए भी कई काम किए जाते हैं, तो ये मैं बिल्कुल ट्रूली नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ था और सब प्रॉब्लम्स ही हैं। वो आप अपनी खुद इंक्वायरी करो जहां से भी आप ले रहे हो। वैसे और भी वेबसाइट्स हैं, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। अच्छा, एमडी कंप्यूटर्स का एक रीजन ये है कि हमेशा से पॉपुलर रही है। आज भी आप देखो कि जब ऑनलाइन वेबसाइट का हमने पोल किया तो 6% मिले एमडी कंप्यूटर्स को, बाकी सबको 1% मिले। ये दिखाता है कि अभी भी एमडी कंप्यूटर्स बहुत पॉपुलर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैंने कहीं देखा है कि अगर कोई पुरानी वेबसाइट है या कोई पुराना बिजनेस है और वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है, नए स्टेज में नहीं जा रहा है, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो अच्छे प्राइस दे सकते हैं तो वो आ सकते हैं। और मैं सही बताऊं, दूसरे जैसे एमडी कंप्यूटर्स की कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं, उनको प्राइस भी बहुत ज्यादा अच्छे देने की जरूरत नहीं है, उनको मार्केटिंग की अच्छी ज्यादा जरूरत है। जैसे कि एक गिमिक मैं आपको बताऊं, होता रहता है, ये बहुत आसान है। आपको लोगों का अटेंशन लेना होता है तो आप पॉपुलर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास सिर्फ 50 पीस थे एक ग्राफिक कार्ड के, वो आपने इतने सस्ते बेचे कि हर जगह उनका नाम हो रहा है कि भाई वहां जाके देख लो, वो वेबसाइट बड़ी तगड़ी है। नाम हो गया, नहीं हो गया, बस आप बराबर में बैठ गए। जो पहले से वेबसाइट पॉपुलर थी, आप भी उसके पास पहुंचने लगे। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाय द वे, सारी वेबसाइट्स अच्छी हैं। मैं आपको अपनी दूसरी फेवरेट वेबसाइट बताऊं, प्राइम एबीजीबी से मैंने बहुत कुछ लिया है। मैं चेक तो करता हूं एमडी कंप्यूटर्स पे प्राइस, लेकिन कई बार मुझे जो है कई चीजें सस्ती मिली हैं प्राइम एबीजीबी पे। भाई मैं तो कह रहा हूं 100-200 रुपए अगर सस्ती मिलती ही है तो चीज 100-200 तो मैंने कम ही बोल दिए, कई बार तो और भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो मैं वहीं से लूंगा। तो कई बार हुआ है कि प्राइम एबीजीबी पे मुझे चीजें सस्ती मिली हैं, इसलिए मैंने खरीदा और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी का मैं बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो पता है क्या लेना है, मुझे तो बस प्राइस ही कंपेयर करना था। बाकी दो वेबसाइट जिनसे कभी मतलब प्राइस वगैरह देखा है, कभी एक्चुअली में मैंने चीजें नहीं खरीदी क्योंकि मेरा काम चल ही जाता है। अमेजॉन हो गया, लोकल शॉप्स हो गई, नेहरू पैलेस भी मेरा से कोई बहुत दूर नहीं है, दूसरा फिर एमडी कंप्यूटर्स हो गया, प्राइम एबीजीबी का मैंने नाम ले लिया, तो मुझे और कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये मैंने आपको और बताया टाटा क्लिक वगैरह से भी मैं ले चुका हूं, लेकिन और मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो ये वेदांत कंप्यूटर्स और आईटी डिपो से मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा है। ऑल्दो ये बहुत ही ट्रस्टेबल इंडिया की वेबसाइट्स हैं और बहुत इनसे भी लोग पॉपुलर मतलब है और खरीदते हैं, नाम तो जानते ही है सब लोग। आईटी डिपो के हमेशा मुझे बहुत पहले से चेक कर रहा हूं, रेट हमेशा थोड़े बढ़े हुए लगे। हो सकता है साउथ में वो अच्छी सर्विस देते हों और प्राइस वगैरह भी अच्छे होते हों वगैरह वगैरह। मुझे जो है एमडी कंप्यूटर्स और इन सब के मुकाबले में, लेकिन मैं आपको ये सब कहना चाहूंगा, जो चारों पांचों में सबके वेबसाइट के लिंक दे दूंगा और आप इन पे प्राइस अपने आप चेक कर लेना। जैसे आपका पूरा सिस्टम है, डालने में क्या जा रहा है, इन द एंड ऑफ द डे आप चेक कर लो कि आपको कहां से सस्ता मिल रहा है। किसी के कहने से अच्छा कुछ नहीं होता है, सभी अच्छी हैं, सबसे ही मेरा अच्छा रहा है और ये सब चीट करने नहीं आई है, पुरानी सब वेबसाइट्स हैं, तो आप इनसे ले सकते हो। प्राइस देख लो आप अपने। बाय द वे मैं दो आपको ये और बता दूं, बड़ी पॉपुलर हो रही है आजकल ये प्री बिल्ट के पीसीज के लिए वेबसाइट्स। एक तो है bitcart.in और दूसरी है एसएमसी इंटरनेशनल। दोनों ही खूब बढ़िया मार्केटिंग करती हैं, खूब पॉपुलर हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों ही बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं। आप बस ये देख लो कि आपको कौन सा वो पीसी चाहिए, उस हिसाब से प्राइस देख लो। और मैं साफ बता दूं आपको, अभी मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके पहली चीज यही देखोगे कि इनके जो प्री बिल्ट है मैं उस पर भरोसा ही नहीं करता। मुझे दिमाग ही नहीं मारना कि तुमने क्या बनाया है, ठीक है, मुझे दिमाग ही नहीं मारना, मैं खुद बनाऊंगा। जिस वेबसाइट से प्री बिल्ड वेबसाइट पे आप खुद बना सको वो करो आप, क्योंकि मेरी जो भी चॉइस है, मैं बड़ा सीपीयू लगाना चाहता हूं, मैं छोटा जीपीयू लगाना चाहता हूं,
जो भी आपकी चॉइसेस है आप जाके वहां डिसाइड करो, कैबिनेट वैबिनेट सब मिलते हैं आपको। तो ये प्रीबिल्ट में 2 बहुत बढ़िया वेबसाइट्स हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ऑल ओवर इंडिया इनकी बहुत बढ़िया सर्विस है। मतलब पैकेजिंग वैकेजिंग से लेकर सब चीजों का वो ख्याल रख रहे हैं, वो यही है, नाम कमा रहे हैं। यही मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा नहीं, मैं शुरू से बताता हूं क्यों नहीं Amazon ने ध्यान दिया कि ये पीसी बिल्ड मार्केट को कैप्चर करे। जैसे Amazon.com बड़ा पॉपुलर है, आप जानते हो सब लोग जो है, आप ये विदेशी चैनल जो देखते हो उस पर Amazon.com का आपको बताते हैं, प्राइसेस बहुत अच्छी मिलती हैं। Amazon जब बाकी जगहों पे इतना बढ़िया प्राइसेस देता है तो इस पे पीसी पार्ट्स पे क्यों नहीं दे पाया। मैंने बहुत पहले ही अप्रोच किया था और मैंने काफ़ी डिस्कस किया है Amazon के ये जो कस्टमर केयर और सेलर्स होते हैं। एक तो वो साफ कहते हैं 9% जुड़ता ही जुड़ता है, और दूसरा मार्केट इतना छोटा है कि उस पर वो कंसंट्रेट नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, ये रीजन है मेन। तो वो मार्केट पैदा करती है एमडी कंप्यूटर्स और इन जैसी वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि Amazon अगर कंपटीटर के तौर पे कूद गया तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर एमडी कंप्यूटर्स वगैरह जैसी ये जो पीसी कंपोनेंट्स वाली वेबसाइट्स हैं, इन्होंने जो है प्रीबिल्ट का बिजनेस छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट्स दिए हैं, ये वो बिजनेस रखा है। फिर ये जो फील्ड बची हुई थी, ये जो गैप था कि प्रीबिल्ट कौन बेचेगा, क्योंकि मैं आपको साफ बता चुका हूं ये एसोस वगैरह के आजकल हर दूसरी बड़ी कंपनी जो अपना प्रीबिल्ट बेचती है वो बिल्कुल बेकार होते हैं, आउटडेटेड सीपीयूज होते हैं। मैं साफ मना करता हूं आपको, एसोस किसी के भी कंपनी के आप मत खरीदा करो प्रीबिल्ट। प्रीबिल्ट खरीदना है आपको तो इन वेबसाइट से ही खरीदो। ये मार्केट बचा हुआ था, इन लोगों ने कैप्चर किया और बहुत अच्छी सर्विस दी, प्राइसेस नहीं बढ़ने दिए। अगर थोड़े बढ़ते तो मैं समझता और मैं जस्टिफाई भी कहता, मैं आपसे कहता कि जस्टिफाइड है अगर ये लोग ज्यादा पैसे मांगते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है उसे बनाना भी और आप तक भेजना भी, पैकेजिंग वैकेजिंग में ही अच्छे खासे रुपए लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ने दिए हैं और सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, प्रीबिल्ट भी। अब आगे जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है बुरी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी सावधान हो जाएं। देखो कई वेबसाइट्स हैं इनमें से जो फटाफट रिप्लाई देती हैं आपको, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सॉल्व करती हैं। कई हैं मैंने देखी हैं जिनसे कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे भेजा कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा हो सकता भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं ईमेल लिख के भेज रहा हूं तो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा हो। तो हमेशा जो है हर वेबसाइट पे फॉर्म भी होता है, वहां से आप अप्रोच करो तो कई बार वो जवाब मिल जाते हैं। मैंने वहां से भी अप्रोच किया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो भाई जो जवाब भी नहीं दे रहा है तो उससे मैं नहीं सामान खरीदूंगा, चाहे 100 रुपए की चीज़ हो। मैं साफ आपसे कहता हूँ, अगर किसी कंपनी की आपको सर्विस देखनी हो तो एक बार आप उससे बात करके देखो, सीधे मत वो खरीदने चले जाओ आप। अगर आपको वो पूछते हैं, समझते हैं, सुनते हैं आपकी, तो आप प्रोडक्ट खरीदो, वरना मत ही खरीदो आप उनसे। और कई वेबसाइट तो भाई अच्छा काम करती हैं लेकिन इतनी बुरी दिखती हैं, इतनी बुरी दिखती हैं, ओए होए होए होए, लाहौल विला कुव्वत। वो साफ पता चल जाता है कि ये इंडियन बिजनेस है और ये इंडियन वेबसाइट है। अब मैं बहुत बड़ा लेक्चर आपको दे सकता हूं कि आपसे इतना भी नहीं हुआ कि ढंग के फोन ढूंढ लेते, एक ढंग का लोगो बनवा लेते, लेकिन वही इंडियन मेंटेलिटी है, पर लोगो पोगो क्या होता है, लाओ रजिस्टर और पेन, मैं खुद ही बना लूंगा, है इतना कौन दिमाग मारेगा, डिजाइनर आएंगे अब हैं। लेकिन वही वाली बात होती है, फिर आपका लोगो इतने गंदे गंदे लगते हैं, सही बता रहा हूँ, साफ दिखाई देता है कि हाँ इंडियन वेबसाइट है, उसकी वजह से ट्रस्ट जो है जाता है। कई इंडियन वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि मेरे को सही में प्राउड हुआ कि इंडियन बिजनेस की वेबसाइट है। वहीं कुछ देख के जो बड़ी हैं, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कोई बिजनेस है तो अपनी वेबसाइट्स तो अच्छी कर लो, कम से कम आपको पैसे ही मिल रहे हैं, बाकियों का भी भला हो जाएगा। कई वेबसाइट्स हैं जिनका फुल फोकस प्रीबिल्ट पे है, वो कंपोनेंट्स पे ध्यान नहीं देते, तो एसईओ पे आप ध्यान मत दो। अगर आपको कंपोनेंट्स चाहिए, प्रीबिल्ट चाहिए तो ध्यान दो आप उन पे। अगर आप बड़े शहर में हो तो भाई सीधी सी बात बताऊंगा, जैसे आप बड़े शहर में, मैंने नाम ले लिए, ये मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, तो सीधे लोकल स्टोर पे जाओ, आपके लिए वेबसाइट्स का नहीं है भैया। जब बगल में लेमिंगटन रोड है, बगल में नेहरू पैलेस है, तो कहां चक्कर काट रहे हो, वहां से सस्ता नहीं मिलेगा आपको, और सीधे वहीं पे बात होगी, वहीं आप चीज देख भी सकते हो, आप पूरे मार्केट में घूम सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं रिसर्च मैंने पहले करी थी कि मैंने कहा एनवीडिया देखूं कौन किस किस का नाम लेती है कि जो उनके ग्राफिक कार्ड बेचते हैं, तो वो उनका है वेयर टू बाय जीफोर्स कार्ड्स, वो एक पेज है, उसमें कई और कंपनियों का भी नाम देखोगे। बाकी अपनी जो पॉपुलर मैंने नाम लिए हैं, एमडी कंप्यूटर्स और ये वेदांत कंप्यूटर्स, प्राइम एबीजीबी, सबके नाम हैं उस पर। आप और भी कई नामों देखोगे, वो छोटे नाम हैं लेकिन हैं वो भी, तो ऐसा ही आप उनको भी देख सकते हो। मैं नहीं ट्राई करता, मैं 10 जगहों पे जाके कैसे, यार मुझे अगर 8 पीसी कंपोनेंट्स खरीदने हैं तो मैं 10 वेबसाइट्स पे, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप कर सकते हो तो कर लो। और एक ये चलता है, मैं आपको भी बता दूं, कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनकी प्राइस लिस्ट वगैरह निकलती है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, मेरे को वो समझ में नहीं आता, उसमें आउटडेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, उसके प्राइस भी मुझे अजीब लगते हैं। मैंने कहा लाओ मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि उन्होंने नंबर दे रखे थे, नंबर उनके चले नहीं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसी जगहें हैं तो उनसे आप थोड़ा बचो। और जब नेहरू पैलेस जा ही रहे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह है,
तो कंप्यूटर एम्पायर और भी कई वेबसाइट्स हैं, वहां पे भी आप चेक कर लेना प्राइसेस। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनमें से कई वेबसाइट्स की रिटर्न पॉलिसीज बड़ी खतरनाक हैं। आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, जब तक ये था कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको प्रोडक्ट मिल गया, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बराबर है, अमेजॉन भी बराबर है और बाकी वेबसाइट्स भी सब बराबर हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है जैसे ही जरा सा भी अगर कुछ इधर से उधर हुआ, फिर आपको पता चलेगा कि अमेजॉन की जय जयकार क्यों होती है, क्यों अमेजॉन को नंबर 1 कंपनी कहते हैं। इवन फ्लिपकार्ट तक फेल है। आपको ध्यान होगा, मैंने पोल किया था कि अमेजॉन अच्छी लगती है आपको या फ्लिपकार्ट, तो आप में से साफ 61% लोगों ने कहा है अमेजॉन, सिर्फ 16% ने कहा है फ्लिपकार्ट, बाकी 23% जिन्होंने कहा हम दोनों पे ही जाते हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग। तब पता चलता है अमेजॉन है। मैं आपको बताऊं, अब मेरी हालत ये हो चुकी है अमेजॉन से खरीद के कि मैं ये भूल जाता हूं मैंने क्या खरीदा था। फिर वो 3-4 दिन बाद जब चीज आती है तो मैं गैस कर रहा होता हूँ क्या खरीदा था मैंने पिछले 3 दिनों में। मतलब अब मैं ट्रैक भी नहीं करता सामान को, ये हालत हो चुकी है मेरी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था, उस पर धूल लगी हुई है, स्क्रैचेस लगे हुए हैं। वो किसी का पुराना, सालों पुराना प्रोडक्ट था, यूज्ड है, सालों पुराना। तो वो डब्बे में आया है, मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है, मैंने रिटर्न कर दिया, उसमें बता दिया अमेजॉन को। मतलब मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि कहीं मैं फॉर्म गलत ना भर दूं, कहीं अमेजॉन वाले ये ना सोचे कि मैं बेचना चाह रहा हूं और कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए पैसों का। मुझे पता है वो रिटर्न हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां दिखाई देता है कि अमेजॉन क्यों इतनी बड़ी कंपनी है। और ये चीज कई वेबसाइट्स मिस करती हैं, वो सर्विस नहीं दे पाती हैं। जब कुछ गलत होना शुरू होता है किसी के साथ, तो मैंने कई लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। तो ये आप थोड़ा सा समझ लेना कि रिटर्न का चक्कर आपका ना आए तो बेटर है। ऐसा भी नहीं है कि आपके बिल्कुल ही टूटी चीज निकले और वो, लेकिन दिक्कत होती है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं आपको साफ कह रहा हूं, अभी भी एक बहुत बड़ा फील्ड खाली है जिसमें आप लोग अपने पीसी बिल्डिंग के बिजनेसेस शुरू कर सकते हो। इट्स टू ईजी। कई लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो, और आप भी कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप हिमाचल प्रदेश के किसी छोटे से शहर में रहते हो, अगर आप हो ना तो आप ही हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं अगर आप जैसे 4 भी हो जाएंगे ना उस शहर में, उन सबको अच्छा बिजनेस मिलेगा, क्योंकि लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप लाखों ही कमा सकते हो, एक बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पीसी बिल्डिंग की नॉलेज है, आपने ये कंप्यूटर शुरू कर दिया, आपको लग रहा है मैं ये 50-50 हज़ार रुपए के कंप्यूटर बनाता रहूंगा। नहीं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा किसी कॉलेज का, जहां 200 कंप्यूटर लगने हैं। बल्ले बल्ले हो गई आपकी। आपने 1 महीना काम किया, आपका पूरे साल की छुट्टी हो गई। वो बस नॉलेज होनी चाहिए, आपका बिजनेस खड़ा होना चाहिए। बाकी मैं सही बता रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में लोग 10,000 वाले पीसी के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो कोर टू डुओ पे लगे हुए हैं। आप बढ़ो आगे, छोटी छोटी शॉप्स खोलो, आप कर सकते हो, अभी भी बहुत बिजनेस है। और बताऊं, मैं तो ये वीडियो तो इस पे था कि कौन सी बेस्ट जगह है पीसी, मतलब मैं तो इतना बड़ा लेक्चर दे सकता हूं कि अगर आपने ये पीसी बिल्डिंग का जो एम्पायर खड़ा किया तो आप क्या क्या कर सकते हो। कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर है उस पर, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस चला दो आप, पैसे तो आपके पक्के हैं। इंटरनेट कैफे खोल दो, आजकल कोई आता नहीं है जियो के चक्कर में, लेकिन आप छोटे मोटे कंप्यूटर का काम करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। और बताऊं आइडिया भी इसी वीडियो में, वीडियो एडिटिंग का बिजनेस उस पर शुरू कर दो, ऑनलाइन आप सर्विसेज दो वीडियो एडिटिंग की, और कितने ही काम हो सकते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बात करी थी कौन सी बेस्ट जगहें हैं जहां से आप अपने पीसी कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं। मैंने थोड़े से आपको अपने एक्सपीरियंस बताए, और कमेंट्स में आप बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और बेस्ट जगह कौन सी है पीसी खरीदने के लिए, पीसी कंपोनेंट्स खरीदने के लिए। इन सभी वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप भी जाके चेक करो। कौन सी अच्छी दिखती है ये भी बताना, कौन सी बुरी दिखती है वो भी बताना। आप कौन सी वेबसाइट आपकी फेवरेट है और क्यों फेवरेट है। साथ में अगर आपको वो पोल देखना हो ना कि ये कौन सा पोल हुआ था, अगर आप मिस कर गए हो, जो ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने जिस पे वोटिंग करी है, आप मिस कर गए हो किसी तरीके से, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी पोल भी जाके चेक करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं कमेंट चैनल में, मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।